ओके, गुड आफ्टरनून। तो देखो, सबसे पहले तो वर्क के जो नॉर्मल कंसेप्ट थे उसको तुम लोग समझो सबसे पहले, ठीक है। नॉर्मल कंसेप्ट कहने का क्या मतलब है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम हम लोग कैसे बताते हैं, ठीक है। याद रखना कि जब भी किसी आइडियल गैस का कंप्रेशन होता है, इस चीज को अच्छे से याद रखना, किसी भी चीज का कंप्रेशन होता है, ठीक है, कंप्रेशन होता है। तो कंप्रेशन जब होता है तो इसको बोलते हैं वर्क डन, वर्क डन, डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। और वर्क डन ऑन द सिस्टम केमिस्ट्री में पॉजिटिव लिया जाता है, ये साइन कन्वेंशन इसका फिक्स है, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। और आपका वर्क डन, अगर मान लो एक्सपेंशन हो रहा है, इस चीज को समझ लो पहले, अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो फिर हम लोग बोलते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। इस चीज को सबसे पहले जान लो, केमिस्ट्री में इसका साइन कन्वेंशन फिक्स है। बेसिकली ये साइन कन्वेंशन केमिस्ट्री और फिजिक्स में अलग अलग इसलिए रहता है क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री में सिस्टम पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर सिस्टम काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस पे ऑब्जर्वेशन रखते हैं। अब मतलब हमारा ऑब्जर्वेशन सिस्टम है, और फिजिक्स में हमारा ऑब्जर्वेशन सराउंडिंग होता है, मतलब सराउंडिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर सराउंडिंग पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर ऑब्जर्वेशन डिफरेंट होगा तो डायरेक्शन पलट जाएगा, तो साइन कन्वेंशन भी पलट जाएगा, यही रीजन है। तो बेसिकली हमारा केमिस्ट्री में, इन केमिस्ट्री आवर मेन ऑब्जर्वेशन इज सिस्टम, है ना, आवर मेन ऑब्जर्वेशन इज सिस्टम, ठीक है। और इस वजह से इसका कन्वेंशन, आपका वर्क डन यहां आपको पॉजिटिव बोल रहे हैं ऑन द सिस्टम, वहां पे आपको वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पे हम लोग का मेन जो ऑब्जर्वेशन है किस पे रहता है, सिस्टम पे रहता है, ठीक है। मतलब सिस्टम पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और वहां पे क्या रहता है, वहां सराउंडिंग काम कर रहा है या फिर सराउंडिंग पे काम हो रहा है, ठीक है। तो आवर मेन ऑब्जर्वेशन इज सिस्टम इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में हमारा मेन ऑब्जर्वेशन सिस्टम होता है, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखें, ठीक है। अब थोड़ा सा पॉइंट है ना, थोड़ा सा पॉइंट आप लोग समझो। यहां पे ये वाला कल हम तुम लोग को समझाए थे और आप लोग को बताने का कोशिश किए थे। देखो ये यहाँ पे इसको अच्छे से समझो, ये वर्क डन यहाँ पे क्या हो रहा है इसको पहले अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो जैसा कि कल बताए थे, यहां से हम लोग का वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या आया था, तो वर्क डन का एक्सप्रेशन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स एफ डॉट डी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट एस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ फोर्स क्या है, तो फोर्स यहाँ पे हम लोग पी एक्सटर्नल जो लगा रहे हैं वो फोर्स है आपका, और पर किस कितने एरिया पे लगा रहे हैं, तो हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे लगा रहे हैं, ये पूरे एरिया पे प्रेशर लग रहा है, ठीक है, इस पूरे एरिया पे प्रेशर लग रहा है। तो फोर्स पर आपका, अगर हम लोग बोले फोर्स को, तो प्रेशर बराबर आपका क्या हो जाएगा, प्रेशर बराबर हो जाएगा, प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो यहां से आपका फोर्स इज इक्वल टू क्या आ गया, प्रेशर इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जहां ए आपका ये वाला एरिया है क्रॉस सेक्शन, ठीक है, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो इस चीज को यहां पे अगर पुट करेंगे तो P इंटू ए हो जाएगा, P इंटू ए। और ए को अगर हम लोग, अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो देखो यहां से गैस अगर हम लोग एक पर्टिकुलर देखें तो कंप्रेस होके इस जगह पे आया, मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका यही एल है, ये नीचे में देखिए एल यहां पे दिया हुआ है, एल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ए इंटू एल कर देते हैं। अब ए इंटू एल आपका वॉल्यूम होता है, तो ये वॉल्यूम को आप क्या बोलोगे, ये वॉल्यूम को आप बोल सकते हो इनिशियल वॉल्यूम, सॉरी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं P इंटू वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल, दैट इज P डेल्टा V, P डेल्टा V, ठीक है, P डेल्टा V हो जाएगा। अब यहां पे एक बात याद रखना, क्योंकि वर्क डन का एक्सप्रेशन हम लोग
फिजिक्स से उल्टा ले रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है कि हम लोग सिस्टम पे सिर्फ फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए और यहाँ नेगेटिव होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे क्या दिक्कत है कि अगर हम लोग कंप्रेशन, ये आपका कंप्रेशन का केस है, ये किसका केस है आपका, कंप्रेशन का। अगर कंप्रेशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, अगर कंप्रेशन को देख रहे हैं, तो कंप्रेशन मतलब हो गया वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो आपका पॉजिटिव होना चाहिए था वर्क डन, मतलब ये एक्सप्रेशन आपका पॉजिटिव आना चाहिए पूरा का पूरा मिला के, ठीक है। लेकिन कंप्रेशन के केस में फाइनल वॉल्यूम कम होता है, फाइनल वॉल्यूम कम होता है और इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो ये वैल्यू जो डेल्टा वी का वैल्यू है, ये डेल्टा वी का वैल्यू आपका नेगेटिव आ जाएगा, ये आपका नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि साइन कन्वेंशन को हम लोग को मिलाना है, ठीक है, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, वर्क डन के एक्सप्रेशन में हम लोग यहाँ पे माइनस साइन कर देते हैं, ठीक है, माइनस, और ये आपका पी एक्सटर्नल है, ठीक है। पी एक्सटर्नल आपका बोल सकते हो एक कांस्टेंट प्रेशर लगाए हम लोग गैस के ऊपर, जिसकी वजह से ये वॉल्यूम चेंज आया, ठीक है, ये वॉल्यूम में चेंज आया। कहने का मतलब ये इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम है, ये वाला आपका इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम है, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक अलग इक्विलिब्रियम स्टेट होगा और इस जगह पे एक अलग इक्विलिब्रियम स्टेट होगा, ठीक है। और ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट हम लोग कैसे पहुंचे हैं, बाय डूइंग द वर्क डन, ठीक है। जो वर्क किए हम लोग, जिस वर्क यहाँ पे जो हुआ उसके वजह से सिस्टम एक इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे पहुंचा, कांस्टेंट प्रेशर देने की वजह से ये क्या हुआ, आपका इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट गया, ठीक है। तो इसीलिए जो वर्क डन का एक्सप्रेशन केमिस्ट्री में लिखते हैं उसमें माइनस साइन यहाँ पे लगाते हैं, ताकि जो एक्चुअल साइन कन्वेंशन है वो हम लोग को मिल सके, वो हम लोग को मिल सके, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ये हो जाता है आपका एक्चुअल एक्सप्रेशन फॉर वर्क इन द केस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। याद रखना, जब हम लोग कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई करके कंप्रेशन कर रहे हो, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई करके आपका कंप्रेशन कर रहे हो, ठीक है, इस बात को दिमाग में रखना, ठीक है। अब यहीं पे आप लोग को एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें समझाना है। अब जैसे हाँ, ये वाला चीज आप लोग को नोटिस को कर लीजिए, द नेगेटिव साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन कन्वेंशनल साइन फॉर वर्क विच विल बी पॉजिटिव इन द कंप्रेशन, कंप्रेशन के केस में पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। इट इंडिकेट्स दैट इन केस ऑफ कंप्रेशन इज वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, हियर vf minus v initial will be negative and negative multiplied by negative will be positive, ठीक है। हेंस द साइन ऑब्टेन्ड फॉर द वर्क विल बी पॉजिटिव, इसीलिए ये माइनस साइन यहाँ पे लगाया गया है, टू ऑब्टेन द कन्वेंशनल साइन ऑफ वर्क डन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री में हम लोग सिस्टम को ऑब्जर्व करते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन, समझ में आया सबको? शांत मुर्गे सब बच्चे सब, समझ में आया सबको? सर अरे कुछ एग्जांपल से समझाइए। एग्जाम्पल से अब समझाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा बात है, एग्जाम्पल से अब इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल क्या समझ, कंप्रेशन का मतलब क्या हुआ जी? दबाव डालना, प्रेशर। दबाव, दबाव डालना, किस पे दबाव डाल रहे हो, सिस्टम पे? सर वो तो वॉल्यूम है, मतलब लिक्विड है, उस पे हम दबाव सिस्टम थोड़ी पे डाल रहे हैं। तो सिस्टम क्या है तुम्हारा, सिस्टम यही ना है, सॉरी, हाँ। ये अंदर का गैस है ना, सिस्टम है। तो सिस्टम पे तुम काम किए ना, अगर सिस्टम को दबाए तुम, कंप्रेस किए, मतलब सिस्टम पे तुम क्या किए, काम किए, तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम हुआ कि बाय द सिस्टम हुआ? ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम हो गया। और अगर यस मान सर। लो, और अगर मान लो सिस्टम एक्सपैंड करे, तो एक्सपैंड कर रहा है मतलब सिस्टम काम का, सिस्टम प्रेशर को अप्लाई कर रहा है किसके ऊपर, सराउंडिंग के ऊपर, समझ में आ रहा है ना? तो अगर यस मान, सर। अगर ये एक्सपैंड होता तो सिस्टम काम किया किसके ऊपर, सराउंडिंग के ऊपर, ठीक यस है, सर। सिस्टम यस। किसके ऊपर काम किया, सराउंडिंग के ऊपर किया। तो ये बेसिकली वर्क डन का एक्सप्रेशन हम लोग केमिस्ट्री में लेते हैं, ठीक है, दिस इज द वर्क डन का एक्सप्रेशन जो हम लोग केमिस्ट्री में लेते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क डन, समझ में आ रहा है ना? अगर ऑन द सिस्टम है मतलब कंप्रेशन का केस है, कंप्रेशन है मतलब आपका वर्क डन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और एक्सपेंशन है मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होना चाहिए, नेगेटिव। और इसी कन्वेंशन, ये साइन आने के लिए ही यहां पे हम लोग वर्क डन के एक्सप्रेशन में नेगेटिव साइन को यूज किए हैं। अब समझ में आया डिफरेंस क्यों है फिजिक्स केमिस्ट्री में, वो समझ में आया?
फिजिक्स में तो अभी नहीं पढ़े, कैसे हम बता देंगे डिफरेंस क्या है? अरे यार हम तुमको बताए, फिजिक्स में तुम नहीं पढ़ा का, तुम बड़का आइंस्टाइन बैठा हुआ है तुलबर्ग ने, तो हम बता रहे हैं, तुम जो ना मेरे से ही बकचोदी कर रहा है। ये तो सीधे हम तुमको बता रहे हैं कि हमारा मेन ऑब्जर्वेशन सिस्टम पे है। तो सिस्टम में अगर ये वर्क डन का हम माने साइन कन्वेंशन को, तो अगर मेरा ऑब्जर्वेशन सराउंडिंग हो जाए, मतलब हम बात करें वर्क डन ऑन द सराउंडिंग के बारे में, वर्क डन ऑन द सराउंडिंग बोले, ठीक है, तो क्या ये साइन कन्वेंशन आपका वर्क का चेंज नहीं हो जाएगा? अगर सिस्टम पे देख रहे थे तो निगेटिव था, तो सराउंडिंग पे क्या हो जाएगा? वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव हुआ, तो साइन कन्वेंशन आपका चेंज, डायरेक्शन आप पलट दिए ना। आप डायरेक्शन, आप सिस्टम ऐसे देख रहे थे अभी तक, आपके लिए आप देख रहे थे वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, तो ये मान लो सिस्टम और ये सराउंडिंग, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इसको लिए आप पॉजिटिव। तो आप अगर अब वर्क डन ऑन द सराउंडिंग देखना स्टार्ट कर दिए, तो क्या पॉजिटिव निगेटिव नहीं हो जाएगा? यस सर। समझ में आया बात? क्लियर है ना? ये अंतर, ये डिफरेंस आता है वहां पे, है ना, यही चीज बता रहे। तो वहां पे साइन कन्वेंशन डिफरेंट होगा, तो उसको समझ लो क्यों डिफरेंट होगा, ठीक है। आई एम नॉट मतलब हम तुमको बता रहे हैं, हम तुमसे पूछ नहीं रहे हैं, ठीक है। ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी आएगा, ठीक है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी आएगा। ये निगेटिव साइन क्यों है? निगेटिव साइन इसलिए है, देखो ये वाला आपका यहाँ पे दिया हुआ है, इसको नोट कर लीजिए। द नेगेटिव साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन कन्वेंशनल साइन ऑफ वर्क विच विल बी पॉजिटिव, ठीक है, विच विल बी पॉजिटिव। किस केस में? कंप्रेशन के केस में, क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम के लिए क्या लिया गया? साइन कन्वेंशन आपका पॉजिटिव लिया गया। तो पॉजिटिव लाने के लिए हम लोग ये माइनस साइन डाले हैं। तो वर्क डन का जो एक्सप्रेशन आपका केमिस्ट्री में यूज करोगे अंडर कांस्टेंट प्रेशर, वो आपका हो जाता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब समझ में आया? जैसे इसको छोटा छोटा चीज से समझो, जैसे मान लो ये वाला, हाँ ये एग्जाम्पल से समझो। जैसे मान लो कि यही क्वेश्चन कल पूछा गया था, अब इसका आंसर बताओ तुम लोग, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल स्टेट H2O का गैस है और फाइनल स्टेट H2O का लिक्विड है। यहाँ पे क्या हुआ? कंप्रेशन की एक्सपेंशन? कंप्रेशन। तो कंप्रेशन हुआ, तो ये वर्क क्या हो जाएगा? ये वर्क ऑन क्या द हो सिस्टम। ऑन द सिस्टम। ये वर्क डन हो जाएगा ऑन द सिस्टम, यस सर। ठीक है, ये हो जाएगा वर्क डन ऑन द सिस्टम। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो, कैसे वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा? ये अच्छा, सॉलिड से गैस बन रहा है, क्या होगा? बाय द सिस्टम। the system. वर्क डन By the system. बाय द सिस्टम, By the ठीक है। उसके बाद बताओ, हम सिर्फ प्लस माइनस से डिनोट करेंगे। वर्क डन ऑन द सिस्टम का मतलब पॉजिटिव वर्क डन, ये नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। H2O लिक्विड से सॉलिड, पॉजिटिव। ऑन द सिस्टम। पॉजिटिव। सिस्टम। H2 plus N2 gives 2NH3, क्या होगा? on the हम लोग हीट देते हैं, बेसिकली बोल सकते हो इसमें वर्क हो रहा है कि आपका क्या हो रहा है यहाँ पे? पॉजिटिव होगा सर, वर्क ऑन द सिस्टम। liquids gas बन रहा है. वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। लिक्विड से गैस नहीं बन रहा है, गैस से गैस ही बन रहा है। यहाँ स्टेट चेंज नहीं है, केमिकल रिएक्शन है। दो अलग अलग चीज है यहाँ पे। ये वाला पहला 3 एग्जांपल आपका फिजिकल चेंज है, दिस इज योर फिजिकल चेंज, ठीक है। और नीचे वाला जो 2 आपको दिए हुए हैं, ये कौन सा चेंज है? ये आपका केमिकल चेंज है, Chemical. ठीक है, केमिकल चेंज है, ठीक है। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय द सिस्टम। सर नेगेटिव होगा लास्ट में। लास्ट वाला आपका, लास्ट वाला नेगेटिव होगा, ठीक, ठीक है। केमिकल चेंज, दोनों चेंज को अलग अलग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। कंप्रेशन, वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम हम लोग बता रहे हैं। अंडर कांस्टेंट प्रेशर बोल रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, अंडर कांस्टेंट प्रेशर बोल रहा है, ठीक है। ओके, तो अच्छा, अब इसमें अब बहुत लोग को दिक्कत, वर्क डन ऑन द सिस्टम, अमन कहाँ? अमन ज्वाइन किया है? यस सर। हाँ, अब बताओ, वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम क्लियर हुआ तेरा? यस सर। हाँ, यस सर। देखो एक बात बताते हैं, इस चीज को समझ लो। देखो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का, ये बोलता है इट इज इक्वल्स टू Q प्लस W, Q प्लस W।
तो वर्क डन हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं है चेंज इन इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली, वो डिपेंड करता है क्या कि हीट का लेन देन भी हो रहा है कि नहीं, तब बात करेंगे हम लोग डायरेक्ट इंटरनल एनर्जी का चेंज का। समझ में आ रहा है ना? जैसे कल तुम क्या बोल रहे थे, बोल रहे थे H2O गैस से लिक्विड बना, मतलब तुम बोले हीट एनर्जी को रिलीज किया, ठीक है, तो तुम सोच लिए कि वर्क डन क्या हो गया, बाय द सिस्टम हो गया, यही सोच रहे थे ना? यस सर। ठीक है, लेकिन एक्चुअली है कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, तो वर्क डन निगेटिव हो या पॉजिटिव हो उससे कोई मतलब नहीं है इंटरनल एनर्जी को, वो क्यू प्लस डब्ल्यू से मतलब है। हीट कितना गेन हुआ प्लस वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन को सिर्फ मतलब है कंप्रेशन और एक्सपेंशन से, ठीक है, वर्क डन को मतलब है कंप्रेशन और एक्सपेंशन से, ये बात इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझना, ठीक है, गॉट इट? इज इट क्लियर एवरीवन? किसी कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा सा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस जो तुम लोग इतना सोच रहे हो, इसमें क्या चीज जो हो जा रहा है अलग सा, एक बात बताओ। सर थोड़ा सा लिखने दीजिए ना बाकी। कौन सा लिखने दे भाई, ये वाला कौन सा लिखोगे? सर इसे, हाँ सर। आगे बढ़े, दूसरा पेज। यस सर। हो गया सर। हो गया एवरीवन? और किसी को कोई डाउट है? हाँ, हम किसी कोई डाउट है यहां तक में पूछ सकते हो। नो सर। ओके, तो चलो थोड़ा सा और चीज सीखते हैं, ठीक है, अब एक नया कंसेप्ट सीखते हैं, प्रोसेस कब रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, कब इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इसको समझो, इसको समझो, ठीक है। जैसे मान लो कि ये ग्राफ से समझाते हैं, पहले इसको अच्छे से समझो, ठीक है। ये देखो, ये ग्राफ है आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ठीक है, ये वाला ये ब्लैक वाले पे मत जाना, ठीक है, ये वाला ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ बेसिकली, ये ग्राफ है आपका, ठीक है, ये ग्राफ है, ये है आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ठीक है, ये ग्राफ है रेड वाला, ठीक है, और ये आपका प्रोसेस है रिवर्सिबल के लिए, ये आपका है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, और ये आपका है इरिवर्सिबल के लिए। दोनों को अच्छे से समझ लो, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, एक बार समझ लोगे फिर इसमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो देखो ये है क्या, इसको पहले समझते हैं अच्छे से। देखो अब यहाँ पे देखो, बेसिकली हम लोग जानते हैं कि कोई भी आपका, जब हम लोग स्टेट फंक्शन को बताते हैं तो एक इक्विलिब्रियम स्टेट मिलना चाहिए, ठीक है। अब इस ग्राफ को अगर देखोगे तो यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी नॉट अ कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर आपका चेंज हो रहा है, नॉर्मल सा बात है, अलग अलग पॉइंट पे डिफरेंट प्रेशर है, ठीक है। जैसे इस जगह पे प्रेशर, जब मान लो कि ये हम एक स्टेप किए किसी गैस को कंप्रेस करने का, ठीक है, कंप्रेस करने का कोशिश किए, तो कंप्रेस करने का, या फिर बोल लो हाँ, इस साइड से, उल्टे साइड से देखो तो ग्राफ आपका कंप्रेशन, और इस साइड से देखो तो ग्राफ आपका एक्सपेंशन, ठीक है। तो हम किसी गैस को कंप्रेस कर रहे हैं उसका, ठीक है। तो देखो हम पहले इस प्रेशर को, कांस्टेंट प्रेशर को अप्लाई किए, तो गैस का वॉल्यूम घट करके यहां आपका प्रेशर जब अप्लाई किए, सॉरी, यहां पे हम लोग आपका जितना वॉल्यूम को हम घटाते जा रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम जितना आपका घटते जा रहा है, प्रेशर उतना क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है, प्रेशर उतना क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अब देखो ये आपका चेंजेस है इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। कहने का मतलब है कि देखो यहाँ पे अगर तुम अलग अलग स्टेट्स बताओगे, जैसे ये स्टेट बताए, ये स्टेट बताए, ये वाला स्टेट बताए, ये स्टेट बताए, अलग अलग स्टेट्स बता रहे हैं हम सिस्टम का, जितना सारे स्टेट्स बताए सब अलग अलग स्टेट्स है। तो प्रेशर अप्लाई किए, वॉल्यूम इतना बढ़ गया आपका, ये नया वॉल्यूम आपका हुआ,
फिर ये आपका अलग वॉल्यूम हुआ, ये आपका अलग वॉल्यूम हुआ। तो इसमें था क्या था कि कांस्टेंट प्रेशर को अप्लाई कर रहे थे तो सिस्टम को रिवर्स होने का मौका नहीं मिल रहा था। ठीक है, मेन चीज है कि स्टेट ऑफ अ सिस्टम जब चेंज होता है, स्टेट ऑफ अ सिस्टम जब चेंज होता है, कोई भी स्टेट ऑफ अ सिस्टम जब चेंज होता है तो आपका इक्विलिब्रियम बनने का टाइम हम लोग देना पड़ता है। ठीक है, कहने का मतलब है हम लोग तो जैसे किसी चीज को कंप्रेस कर रहे हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम फोर्स को अप्लाई किए कंप्रेशन के लिए। ठीक है, लेकिन अब सिस्टम के ऊपर है कि वो इक्विलिब्रियम कहां बनाता है। जैसे मान लो पहले बिना फोर्स अप्लाई किए हुए सिस्टम इस पर्टिकुलर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया हुआ था। ठीक है, ये ऊपर वाला मूवेबल पिस्टन मान लो। ठीक है, इस पर्टिकुलर बिना फोर्स अप्लाई किए हुए, जब तक फोर्स इस पे अप्लाई नहीं किया था तब तक ये था। फोर्स अप्लाई किए उसके बाद सिस्टम यहाँ पे पहुंच गया है। फिर प्रेशर, बेसिकली यहाँ पे प्रेशर बात करते हैं, प्रेशर पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो आपका सिस्टम का वॉल्यूम चेंज होकर के ये नया वॉल्यूम प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, दिस इज योर न्यू वॉल्यूम, ये था। तो कंप्रेशन हुआ यहाँ पे। अब देखो इक्विलिब्रियम कहां बना, एक बना यहाँ पे और एक बना यहाँ पे। कहने का मतलब है कि प्रेशर देने की वजह से ये वॉल्यूम में इतना चेंज आ गया, ठीक है, कि इक्विलिब्रियम आपका या तो यहां बना या तो यहां बना। क्यों? क्योंकि ये हम बहुत फास्टली किए थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम ये बहुत फास्टली किए थे। ठीक है, फास्ट प्रोसेस था, प्रेशर दिए आपका वॉल्यूम सडन डिक्रीज कर गया और डिक्रीज करके नया इक्विलिब्रियम बन के तैयार हुआ इस पर्टिकुलर पोजीशन पे। ठीक है, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे नया इक्विलिब्रियम आपका बन के तैयार हुआ। ठीक है, अगर हम किसी भी चीज को फास्टली करते हैं, जल्दी करते हैं, तो भाई इक्विलिब्रियम, देखो इक्विलिब्रियम अपने आप नहीं बनता, उसमें टाइम लगता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम जो अपने आप बनता है उसमें टाइम लगता है। कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में अगर जा रहा है तो इक्विलिब्रियम में जाने का मतलब है कि उसको टाइम लगना। ठीक है, इसको टाइम, ये बहुत जरूरी चीज है। इक्विलिब्रियम मेन किस पे डिपेंड करता है? टाइम पे। आप कितना टाइम दोगे सिस्टम को इक्विलिब्रियम रीच करने का, उतना उसके लिए अच्छा होगा। जब हम प्रोसेस को स्लो करेंगे, ठीक है, स्लोली कर रहे हैं, तो देखो इनिशियली जब कोई प्रोसेस को हम करते हैं तो बैकवर्ड रिएक्शन आफ्टर सम टाइम स्टार्ट होता है। आफ्टर, जैसे मान लो हम किसी चीज को कंप्रेस कर रहे हैं तो थोड़े देर के बाद उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स भी क्या करने लग जाएंगे, बाहर की तरफ इसको धकेलने लग जाएंगे। लेकिन ये बैकवर्ड रिएक्शन प्रोड्यूस होने के लिए हमको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा मॉलिक्यूल्स को सेटल होने के लिए। और टाइम हमेशा हम स्लो प्रोसेस में ही दे सकते हैं। अगर कोई प्रोसेस फास्ट होगा तो फिर हम ये टाइम उसको नहीं दे रहे हैं ताकि इक्विलिब्रियम बन सके। अगर छोटे छोटे इक्विलिब्रियम, छोटे छोटे चेंजेस वॉल्यूम के हो और बहुत स्लोली हो, ठीक है, तो सिस्टम के पास मौका होता है कि हम रिवर्स हो जाए। हाँ, तब उतना टाइम मिलता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन या फिर वापस से गैस मॉलिक्यूल्स एक मतलब अपना प्रेशर को अप्लाई करने लगता है। टाइम दोगे तब इक्विलिब्रियम बनेगा। अब क्या था कि यहां पे जब हम लोग एक ही बार में कंप्रेशन किए, तब एक ही बार में किए तो हम टाइम नहीं दिए इसको कि वापस से ये रिवर्स हो सके। ठीक है, बल्कि ये डायरेक्टली हम क्या कर दिए, इसको बस फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसको हम करके छोड़ दिए बहुत फास्टली। ठीक है, लेकिन अगर यही सोच लो कि प्लस डीपी अमाउंट से धीरे धीरे करके प्रेशर बढ़ता और आपका डीवी वॉल्यूम धीरे धीरे करके घटता, ठीक है, धीरे धीरे बहुत स्लोली, तो हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम को टाइम दे रहे हैं कि हर एक पोजीशन पे एक नया इक्विलिब्रियम बनाने का। यहां पे एक नया इक्विलिब्रियम, फिर एक अलग इक्विलिब्रियम, फिर एक अलग इक्विलिब्रियम, बहुत छोटा छोटा इक्विलिब्रियम हम बहुत छोटे छोटे वॉल्यूम, छोटे छोटे प्रेशर की वजह से दे रहे हैं। तो अगर इक्विलिब्रियम आप दे रहे हो टाइम बनने का, इसका मतलब है आप बैकवर्ड रिएक्शन होने दे रहे हो। और बैकवर्ड रिएक्शन अगर हम होने दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि सिस्टम कैन रिवर्स। यही कारण होता है, क्यों बोलते हैं, व्हाई इज दिस रीजन, क्यों यहां लिखा जाता है कि प्रोसेस और चेंज इज सेड टू बी रिवर्सिबल इफ अ चेंज इज ब्राउट आउट इन सच अ वे दैट द प्रोसेस कुड एट एनी मोमेंट बी रिवर्स्ड बाय अ इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज। मतलब कि छोटे छोटे चेंजेस, छोटा छोटा वॉल्यूम का चेंज होगा, छोटा छोटा प्रेशर का चेंज होगा। ठीक है, अ रिवर्सिबल प्रोसेस प्रोसीड्स इनफाइनाइटली स्लोली बाय अ सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स। कहने का मतलब है, जैसे यहां पे बताया आपको कि अगर इक्विलिब्रियम वाला पार्ट कर रहे हैं तो छोटे छोटे हर एक पॉइंट पे, हर एक छोटे वॉल्यूम पे हम एक नया इक्विलिब्रियम समझ रहे हैं। ठीक है, मतलब हम सिस्टम को बहुत टाइम दे रहे हैं ताकि बैकवर्ड रिएक्शन भी प्रोनाउंस्ड हो सके और आपका प्रोसेस रिवर्सिबल बन सके। ठीक है, हम उसको मौका दे रहे हैं सिस्टम को। अगर हम एक बार में सडन बहुत ज्यादा वॉल्यूम को घटा देते हैं तो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम
उस पर्टिकुलर जहां से आप देना स्टार्ट किए थे उस जगह पे वापस पहुंचाने में असक्षम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप प्रोसेस बहुत फास्ट कर दिए, सिस्टम क्या हुआ उस हिसाब से अपने आप को टाइम उसको नहीं मिल पाया कि वो जो है ना क्या कर सके, इक्विलिब्रियम स्टेट हर एक स्टेप में, छोटे छोटे स्टेप पे इक्विलिब्रियम स्टेट बना सके। तो वो एक डायरेक्टली कहां पहुंच गया, फाइनल स्टेट पे पहुंच गया। और छोटे छोटे स्टेप्स में इक्विलिब्रियम बनाते हुए फिर फाइनल स्टेट तक पहुंचना, ये होता है आपका रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, और अगर एक ही बार झटके में हम फास्टली अगर वॉल्यूम में चेंज ला दिए, ठीक है, वॉल्यूम में चेंज ला दिए, तो वो होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। फास्ट कभी भी याद रखना, कोई भी प्रोसेस जो आपका फास्ट होता है या मॉडरेट स्पीड पे किया जाता है वो जनरली इरिवर्सिबल होता है। आपका रिवर्सिबल प्रोसेस वही होगा जो बहुत स्लोली किया जाता है। समझ में आया सबको? किसी कोई डाउट है तो इस पे पूछ सकते हो। नॉर्मल मैथ्स है, हर एक छोटे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, छोटे छोटे वॉल्यूम को हम लोग देख रहे हैं, टाइम दे रहे हैं इक्विलिब्रियम बनने का, तो वो प्रोसेस रिवर्सिबल हुआ। ठीक है, और अगर एक ही बार में सडन बहुत ज्यादा चेंज आ गया तो आपका क्या हो गया, वो इरिवर्सिबल हो गया। इज इट क्लियर एवरीवन? किसी कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो। डाउट है तो पूछो, अरे यार इतना सोचो मत, जो डाउट है पूछो। सब शांत है, सबको जो है ना क्या इंजेक्शन देके उठाना होगा क्या? नो सर। अविनाश, आदित्य, अमन, अमृति, अंकित, एवरीवन, इज इट क्लियर? सर ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स यहाँ पे क्या है? क्या चीज? ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स। अरे ड्राइविंग फोर्स मतलब फॉरवर्ड फोर्स हो गया, और अपोजिंग फोर्स जो उसको अपोज कर रहा है, जैसे विस्कस फोर्स होता है, फ्रिक्शन होता है, ये सब आपका क्या होता है, अपोजिंग फोर्स सब होता है। ठीक है, समझ में आया ना? हाँ, इज इट क्लियर? अच्छा हाँ, किसी कोई डाउट है तो पूछो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। ठीक है, इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में छोटे छोटे इक्विलिब्रियम स्टेट्स आपके थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम पे बन रहा है, हम लोग इस इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज को देख रहे हैं। और जब इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो एक बार में सडन चेंज आता है। ठीक है, जैसे ये ग्राफ से समझो कि ये आपका सडन चेंजेस है, ये प्रेशर हम एक अप्लाई किए उसके वजह से वॉल्यूम चेंज हुआ, ये प्रेशर अप्लाई किए तो उसके वजह से फिर वॉल्यूम चेंज हुआ, अलग अलग प्रेशर के वजह से आपका क्या हो रहा था, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। ठीक है, और इस जगह ये आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये वाला। ऐसा अगर ऐसा ग्राफ बन रहा है, अब बताओ यहाँ पे अगर मान लो इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करने बोले, मतलब किसी पॉइंट पे किसी प्रेशर पे हम पता करने बोले कि वॉल्यूम क्या होगा, क्या यहाँ पे तुम डीपी बाई डीवी डिफरेंशिएशन के बिना क्या तुम निकाल सकते हो वॉल्यूम? निकलेगा जी? बिना यूज किए डिफरेंशिएशन को क्या इस केस में हम लोग मतलब छोटे छोटे प्रेशर और छोटे छोटे वॉल्यूम को अगर ना देखें तो क्या हम बता पाएंगे कभी भी चेंजेस? नहीं ना बता पाएंगे, नहीं ना। ठीक है, तो छोटे छोटे चेंजेस में जब आपका हो रहा है तो उस प्रोसेस को बोले रिवर्सिबल, मतलब आपका इनफिनाइटली स्मॉल चेंज ले रहे हैं। ठीक है, इनफिनाइट स्टेप्स। और जब फाइनाइट स्टेप्स में चेंजेस हो रहा है, ठीक है, तब वो हुआ आपका इरिवर्सिबल। हमेशा याद रखना कि रिवर्सिबल प्रोसेस इज ऑलवेज वेरी स्लो इन नेचर। ठीक है, सिस्टम को मौका मिलना चाहिए कि वो रिवर्स हो सके, वो टाइम मिलना चाहिए, और टाइम तभी मिलेगा जब प्रोसेस आप स्लो करोगे। ठीक है, such that the system and the surroundings are always in near equilibrium with each other। मतलब अगर छोटे छोटे चेंजेस में आप इक्विलिब्रियम बनाते चल रहे हो तो हमेशा हम बोलेंगे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में। ठीक है, लगभग इक्विलिब्रियम में, ऑलवेज इन नियर इक्विलिब्रियम। नियर इक्विलिब्रियम कहने का मतलब लगभग इक्विलिब्रियम में है। प्रोसेस अदर देन रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर नोन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। ऐसे प्रोसेसेस जो नहीं है आपका इरिवर्सिबल रिवर्सिबल, वो सारे को बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। गॉट इट? किसी कोई डाउट है इसमें पूछो। इज इट क्लियर एवरीवन? देखो हमको पता है लास्ट क्लास चल रहा है, थोड़ा सा सब सुस्ताए हुए हो। आयुष सिन्हा, खुशी, माला, आप लोग को आवाज नहीं आ रहा है सब, क्या एकदम मतलब कुछ शांति के मूर्त बन गए हो कि दुनिया का एक अलग चीज ही यहाँ पे देख रहे हो? दुनिया का एक अलग चीज आज पता चला। समझ में आ गया सबको? यस यस सर।
ठीक है, इन्फिनाइटली स्मॉल चेंजेस हो तो आपका रिवर्सिबल, और रिवर्सिबल कब होगा, जब कोई प्रोसेस स्लो होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए सपोज कर लो हम लोग देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस में तो हम लोग को समझ में आ गया कि एक एक्सटर्नल फोर्स हम लोग अप्लाई किए तो पी एक्सटर्नल के प्रेजेंस में ये पूरा का पूरा सट से अपना चला गया। ठीक है, ये हुआ। लेकिन अगर हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए फाइंड करने की कोशिश करें वर्क डन, तो हम लोग बात करें अगर वर्क डन फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, तब क्या होगा, थोड़ा यहां पे कोई एक्सप्लेन करेगा, बताओ। यहां पे थोड़ा इस चीज को समझो अब फिर से। वर्क डन सॉरी वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस, ये क्या होगा। ठीक है, ये क्या होगा, वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो हम लोग यहां पे क्या देखे कि जब रिवर्सिबल प्रोसेस इनफिनाइट स्टेप्स में होता है तब उसमें छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, छोटे छोटे चेंजेस होते हैं वॉल्यूम में। ठीक है, तो हम लोग उस चेंज को डीवी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, हम लोग जो चेंज इन वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चेंज इन वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डीवी से। स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, इनफिनाइटली स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम बोल सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट किए डीवी से। ठीक है, और एक बात बताओ, एक एक यहां पे इसको समझने की कोशिश करो। एक मान लो गैस इस चैम्बर में भरा हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है, और यहाँ पे एक पी एक्सटर्नल लग रहा है। ठीक है, अभी इसमें कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल लग रहा होगा, और इस डायरेक्शन में आपका जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है वो पी इंटरनल लगा रहा होगा। ठीक है, पी इंटरनल मतलब गैसियस मॉलिक्यूल्स का प्रेशर, ये हो गया सराउंडिंग का प्रेशर। ठीक है, दोनों को समझो। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करो। अगर मान लो हम बोले कि ये मूवेबल पिस्टन है आपका, जो मूव कर सकता है, मूव कर सकता है, ये आपका मूवेबल पिस्टन है। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो क्या हम बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम में आपका पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल बराबर होगा, क्या बोल सकते हैं। यस सर। हाँ, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अच्छा ये क्यों लिख रहे हैं, इक्विलिब्रियम है, इक्वेशन मत समझ लेना, ये क्या है आपका इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे आपका पी एक्सटर्नल आपका इक्वल्स टू होगा पी इंटरनल। ठीक है, और अगर मान लो आपको इसको इनफिनाइटली स्मॉल चेंजेस इसमें करते जाना, मतलब आपको रिवर्सिबल वे में इसको कंप्रेस करना है, तो आप क्या करोगे, पी इंटरनल जो होगा उससे एक्स्ट्रा, कहने का मतलब पी इंटरनल में कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर, ठीक है, आप अप्लाई करोगे डीपी, जिसके वजह से इसमें छोटा सा वॉल्यूम का चेंज आएगा डीवी। समझ में आ रहा है, किसी कोई डाउट है। मैंने इंटरनल प्रेशर, बेसिकली किसी गैस को अगर तुमको कंप्रेस करना है तो भाई जो उसका इंटरनल प्रेशर है उससे ज्यादा प्रेशर लगाना होगा ना। समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग। यस सर। ठीक है, अगर मान लो कि मेरे को कोई गैस है, इसको इरिवर्सिबल प्रोसेस और इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका, अब यहाँ पे देखो जो पी एक्सटर्नल लग रहा है ये पी इंटरनल में, क्योंकि अगर मेरे को गैस को कंप्रेस करना है तो नॉर्मल सा बात है, जो गैस का इंटरनल प्रेशर है उससे ज्यादा प्रेशर आपको ऊपर से अप्लाई करना होगा, तब जाकर के वो कंप्रेस होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर हम लोग इस छोटे वाले, क्योंकि आपको पता है कि जब हम लोग रिवर्सिबल कंप्रेशन करते हैं, ठीक है, रिवर्सिबल कंप्रेशन करते हैं, ठीक है, जहां पे आपका कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर नहीं रहता है, प्रेशर बेसिकली क्यों कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, क्यों ऐसा बोले, क्यों, इस चीज को समझो। क्योंकि पी एक्सटर्नल अगर छोटे छोटे वॉल्यूम्स चेंज हो रहे हैं तो पी एक्सटर्नल आपका इस छोटे वॉल्यूम पे पहुंचा पी एक्सटर्नल प्लस डीपी। ठीक है, और थोड़ा जब इसको हम कंप्रेस किए तो ये और पहुंचा, फिर इसमें डीपी का चेंज आएगा, फिर इसमें डीपी का चेंज आएगा, और छोटे वॉल्यूम में पहुंचा तो फिर आपका पी एक्सटर्नल डीपी। तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, ये पी एक्सटर्नल आपका बेसिकली हम लोग पी इंटरनल इसको लिखे यहाँ पे, क्योंकि इंटरनल प्रेशर से ज्यादा अप्लाई करना पड़ रहा है। ठीक है, तो पी एक्सटर्नल बराबर पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी होगा, प्लस अगर आप कंप्रेशन कर रहे हो, अगर माइनस तो जब आप एक्सपेंशन कर रहे हो। आर यू गेटिंग, पी एक्सटर्नल बराबर क्या हो जाएगा, पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी होगा। इसमें किसी कोई दिक्कत है, प्लस किसके केस में, जब कंप्रेशन कर रहे हैं, छोटा छोटा प्रेशर, जितना इंटरनल प्रेशर है उससे थोड़ा सा प्रेशर हम ऊपर से अप्लाई किए। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन था,
इक्विलिब्रियम पोजीशन में आपका एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर बराबर था। अब क्या किया मेरे को, इसको हम रिवर्सिबली सोच रहे हैं इसको कंप्रेस करने का। हम जो इंटरनल प्रेशर होगा गैस का, जो कि बराबर है आपका पी एक्सटर्नल का, उससे पी इंटरनल जो गैस का होगा उससे ज्यादा डीपी प्रेशर हम लोग एक्सर्ट करेंगे, तब जाकर के एक नया इक्विलिब्रियम डीवी वॉल्यूम घटने के बाद मिलेगा। ठीक है, नया इक्विलिब्रियम डीवी वॉल्यूम घटने के बाद मिलेगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि जो नया इक्विलिब्रियम जब मिलेगा वहां पे प्रेशर क्या होगा, पी एक्सटर्नल प्लस माइनस डीपी होगा, सॉरी पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी। वहां पे जो नया पी एक्सटर्नल होगा वो क्या हो जाएगा, पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी होगा। आप जो हल्का हल्का प्रेशर जो अप्लाई कर रहे हो, कितना अप्लाई कर रहे होंगे, जो गैस का इंटरनल प्रेशर होगा प्लस माइनस जो आप थोड़ा सा प्रेशर थोड़े थोड़े स्टेप्स में बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो पी एक्सटर्नल आपका क्या हो जाएगा, पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी होगा। इस चीज को समझ में आया सबको, किसी कोई डाउट है इसमें? इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। इज इट Yes, क्लियर एवरीवन? yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो पी एक्सटर्नल आपका पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी होगा। ठीक है, ये चीज समझ गए। अच्छा, हम लोग का वर्क डन का जो एक्सप्रेशन आया था वो बेसिकली क्या आया था, वर्क डन का एक्सप्रेशन अगर आप लोग को याद होगा, हम लोग का वर्क डन का एक्सप्रेशन था माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, Delta V. यही था। ठीक है, अब यहां पे पी एक्सटर्नल को हम लोग इससे रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी से। ठीक है, पी एक्सटर्नल को हम लोग क्या पुट कर दिए, यहां पे कर दिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो और यहां लिख दो फ्रॉम वन वी कैन से माइनस, और पी एक्सटर्नल को हम लोग क्या लिख देंगे, पी इंटरनल प्लस डीपी, हम कंप्रेशन के हिसाब से ही निकाल रहे हैं। ठीक है, ऐसे प्लस माइनस डीपी होगा। ठीक है, प्लस डीपी। अच्छा, ये आपका क्या, अच्छा वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है, वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है जी, सर डी भी। GV. डीवी चेंज आ रहा है। ठीक है, तो अब इस चीज को अगर सपोज कर लो, हम लोग यहाँ पे क्या आ गया, आपका डीवी आ गया। अब यहां से आप लोग मेरे को बताओ तो वर्क डन का एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन, जो लोग मैथ के स्टूडेंट है खासकर आप लोग बताओ, जल्दी बताओ, 1 मिनट का टाइम दे रहे, तुम लोग बताओ, उसके बाद हम बताएंगे। ठीक है, यहां के बाद अगर हमको वर्क डन निकालना है, जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैलकुलस थोड़ा बहुत पढ़े हो, अब यहां पे बताओ क्या लगाएंगे। सब शांत बैठे हुए हो, एकदम अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत अच्छी बात है। जो आपको अच्छा लगता है बच्चा वही करेगा। हाँ, तो तुम तो, अभी अभी मजाक बंद रहेगा। अभी पहले डिफरेंशिएशन तुम लोग क्या पढ़ा है, अब वो चीज समझ में आने दो मेरे को, कैसे करेंगे बताओ। सर सबसे पहले तो डीवी को डीपी के टर्म्स में लिखना पड़ेगा या डीपी को डीवी के टर्म्स में, उसके बाद ही ना इंटीग्रेट कर पाएंगे। हाँ ठीक है, हम इंटीग्रेट वही पूछ रहे हैं, इंटीग्रेट करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। अगर मान लो मेरे को वर्क डन पूरा पता करना है, मान लो लास्ट में हम धीरे धीरे करके प्रेशर घटाते घटाते वॉल्यूम को हम कुछ इनिशियल वॉल्यूम तक लेके आ गए। ठीक है, यहां तक लेके आ गए, तो आपका ये हो गया वी फाइनल, ये अंदर का, और ये आपका पूरा का पूरा था वी इनिशियल, ये आपका था वी इनिशियल। तो हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पे वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे। हम्म, बोलो, क्या हो गया जी, शांत है सब। कहाँ गया ये जो वाला, हाँ ये वाला। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इसको नोट कर लो बढ़िया से। ठीक है, मेरे ख्याल से
छोटा सा चीज आप लोगों को करना था, जिस चीज को आप लोग यहाँ पे समझ नहीं पा रहे हो, जो अभी तक कैलकुलस में अभी तक समझ नहीं आया, थोड़ा सा इसको समझने का तुम लोग अब अलग से कोशिश करो, ठीक है। यहाँ क्या कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो, अच्छे से इस चीज को समझो, ठीक है। ओके, देखो हम लोग यहीं तक आए थे। ये आपका हम क्या किए पिछले केस में, देखो इस चीज को समझने की कोशिश करो कि हम लोग फाइनली एक वॉल्यूम तक पहुंचे, बी फाइनल, और बी इनिशियल आपका था कंप्रेशन करके, लेकिन कंप्रेशन हम लोग कैसे किए, रिवर्सिबल किए, और बोल सकते हो कि वेरिएबल प्रेशर के टर्म्स में किए, है ना। कांस्टेंट प्रेशर यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे वेरिएबल प्रेशर हो रहा है, क्योंकि प्रेशर धीरे धीरे करके आपका बढ़ रहा है, ठीक है। विथ एक एक इक्विलिब्रियम स्टेप मिलते जा रहा है और धीरे धीरे प्रेशर आपका इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। तो पी एक्सटर्नल आपका क्या हो गया, पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी भी हो सकता है, और ये हो जाएगा आपका कितना वॉल्यूम पे चेंज आया, डीपी प्रेशर अगर एक्स्ट्रा बढ़ा तो डीवी वॉल्यूम का चेंज आया, ठीक है। तो ये हम लोग पहुंचे, ये आपका, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस चीज को अगर यहीं पे आप मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकलेगा, पी इंटरनल इंटू डीवी प्लस डीपी इंटू डीवी, ये निकलेगा। अब बताओ, दो छोटे चीज को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर और छोटा आता है, ठीक है। दो छोटे चीज मतलब जिसका वैल्यू आपका बहुत स्मॉल है, जैसे मान लो 1 से कम का कोई वैल्यू ले लो, 0 से 1 के बीच का, ठीक है। जैसे 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 करोगे तो क्या आएगा, 1/9, छोटा हुआ ना नंबर, 1/3 से और कम हो गया, ठीक है। तो दो छोटे चीजों को जब 1 से कोई कम नंबर हो उसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर और छोटा आता है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे, क्योंकि डीपी भी छोटा सा प्रेशर का चेंज है और डीवी आपका छोटा सा जो वॉल्यूम में चेंज आया वो है, तो इसको हम लोग निग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये ऑल छोटा होगा, ठीक है। ये आपका और छोटा होगा, इसको हम लोग निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पे आपका लिखा भी हुआ है, ठीक है। सिंस dp मल्टीप्लाइड बाय dv इज वेरी स्मॉल, वी कैन राइट वर्क डन रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू माइनस पी इंटरनल, है ना। मतलब इसको हम लोग निग्लेक्ट कर दिए, ये पार्ट को हम लोग निग्लेक्ट कर दिए, ठीक है। अब हम लोग को वर्क डन कहां से कहां तक का निकालना है, वर्क डन कहां से कहां तक का निकालना है, कहां से कहां तक हम लोग वॉल्यूम को चेंज किए हैं, वी फाइनल से वी इनिशियल तक। तो टोटल वर्क, ये तो आपको डीडब्ल्यू है, ये बेसिकली आपको डीडब्ल्यू है, ठीक है। आपका अगर वर्क डन बताना है आपको, तो वर्क डन आपको पूरे वॉल्यूम का जो चेंज आया है छोटे छोटे इक्विलिब्रियम स्टेप्स मिलते हुए उसके थ्रू बताना होगा। तो आपको इंटीग्रेट करना होगा छोटे छोटे स्टेप्स को फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, और अंदर में आपका माइनस टर्म। अच्छा, अब एक यहां पे भी एक चीज माइनस पी इंटरनल इंटू डीवी, जहां पे पी इंटरनल आपका गैस का प्रेशर है, पी इंटरनल आपका क्या है, गैस का प्रेशर है, ठीक है। अब एक बात बताओ, पी डीवी क्या होगा, इसका वैल्यू, इंटीग्रेशन पढ़े हो, जल्दी से बताओ तो इसका वैल्यू क्या होगा। अरे डीवी क्या होगा बोल तो बताओ। VS कर दो। अच्छा अच्छा, ऐसे 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 कंफ्यूजन वाला आंसर मत दो ठीक है, अच्छा से दो। उज्जवल अमन कहाँ है, सब्जी सब लगता है सुस्त हो गया है आज, बोलो। पी इंटरनल सर बाहर ले लीजिए पहले। अच्छा पहले बताओ कि डीवी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो डीवी को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा। सर पहले P को V के टर्म्स में लिखेंगे ना, तो P इक्वल्स टू लिख देंगे nRT बाय V। वेरी गुड वेरी गुड, है ना। गैस के लिए, किसी भी आइडियल गैस के लिए, ठीक है। तो आपका किसी भी आइडियल गैस के लिए हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी आइडियल गैस के लिए जानते हैं PV इज इक्वल्स टू nRT। आइडियल गैस के लिए जानते हैं PV इज इक्वल्स टू nRT होता है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम रीच हो गया है तो यहाँ पे P आपका इंटरनल प्रेशर है। तो वॉल्यूम के टर्म्स में अगर वॉल्यूम को लिखना है तो वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, या फिर प्रेशर को क्या लिख सकते हैं वॉल्यूम के टर्म्स में, तो P इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं nRT बाई V, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। सेकेंड इक्वेशन को पुटिंग इक्वेशन 2 इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, ठीक है। इसको इसको 2 बोलो, इसको 3 बोलो, ठीक है। इसको 2 बोल लो और इसको 3 बोल लो, ठीक है। इसको 3 बोल लो। तो पुटिंग 3 इन 2, पुटिंग 3 इन 2, तीसरे को दूसरे में पुट कर दिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका वर्क डन इज इक्वल्स टू हो जाएगा, रिवर्सिबल वर्क डन इज इक्वल्स टू हो जाएगा
इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और पी इंटरनल के जगह पे क्या आ जाएगा, nRT/v आ जाएगा और आपका यहाँ पे आ जाएगा dv। 1/v dv का क्या होगा आपका इंटीग्रेशन, nRT तो आपका कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट अगर ले लेते हैं LNV होगा सर, ln v। LNV। याद है तुम लोग को एक क्लास में हम लॉन और लॉग में अंतर बताए थे, एट, याद है? सब शांत हो गया जी। एक क्लास में बताए थे लॉन से लॉग का वैल्यू कैसे मिलता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -nRT, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट ले लिए सब बाहर आ जाएगा, और 1/v dv आपका हो जाएगा ln v। और इसको हम लोग इंटीग्रेट, ln v, ln v क्या होता है, ln v होता है, ln होता है लॉग होता है, दो चीज बोला जाता है, ये ln है और एक लॉग हम होता लोग LN बोलते हैं। है। नहीं ln मत बोलो आज से, तब इसको ln बोला जाता है, उसको लॉग बोला जाता है, दोनों में डिफरेंस क्या अभी समझा देते हैं, ठीक है। ये आपका v क्या हो जाएगा, इनिशियल से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, v फाइनल तक, ठीक है। तो फिर आपका ये वैल्यू क्या आ जाएगा, और यू कैन से वर्क डन रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू -nRT, ठीक है, ln v फाइनल माइनस ln v इनिशियल, ठीक है, ln v फाइनल माइनस ln v इनिशियल, ठीक है। अच्छा याद रखना कुछ कुछ टर्म्स हम बता देते हैं, ln a प्लस ln b, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ln ab, इसको हम लोग लिख सकते हैं ln ab, इसको लिख सकते हैं ln ab। और अगर मान लो रहेगा ln a माइनस ln b, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सब है लॉगरिथम का, इसको लिख सकते हैं ln a/b। और अगर ln को log में चेंज करना है, ठीक है, ln को log में चेंज करना है, ठीक है, तो ln को अगर आपको जैसे मान लो लिखा हुआ ln a, इसको log में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा 2.303 log a हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ln और log में अंतर पता है किसी को? यस सर, क्या अंतर है दोनों में? एक में बेस ई होता है और एक में बेस 10 होता है। बेस 10, यस। ठीक है, तो nRT बाय ये हो जाएगा आपका ln v फाइनल बाय v इनिशियल, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ln v फाइनल बाय v इनिशियल, ये आप लोग का निकल जाएगा। दिस इज योर रिवर्सिबल वर्क डन टू, अगर हाँ लॉग के टर्म्स में लिखोगे, अगर बेस 10 करोगे तब हो जाएगा आपका, इसी को अगर हम ये ln में है इसको हम log में चेंज करेंगे, तो log में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा -nRT log v फाइनल बाय v इनिशियल, ठीक है। अगर मान लो इसी को प्रेशर के टर्म्स में लिखना होगा तो क्या लिखोगे, तो हम लोग जानते हैं फ्रॉम बॉयल्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, बॉयल्स लॉ के हिसाब से यहां पे नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर को पहले ही कांस्टेंट कर दिए हैं, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, बोलते हैं ना, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो इसका मतलब VF/VI को हम लोग PI/PF लिख सकते हैं, P इनिशियल बाय P फाइनल लिख सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम बॉयल्स लॉ हम लोग ये चीज लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं तो इसी चीज को हम प्रेशर के टर्म्स में लिखेंगे -nRT log प्रेशर इनिशियल बाय प्रेशर फाइनल, ठीक है, प्रेशर इनिशियल बाय प्रेशर फाइनल। क्लियर हुआ सबको? सर वहाँ 2.303 से मल्टीप्लाई करना आप भूल गए हैं। अच्छा लॉग में चेंज किया हम 2.303 नहीं लिखे ना, ठीक, सही, ठीक है। अच्छा इसको लॉन ही रहने दो यहाँ पे, अभी फिलहाल लॉग नीचे में लिख देते हैं, ठीक है, इसको लॉन ही रहने दो, लॉन ही रहने दो, नीचे में लॉग कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा -2.303 nRT log P इनिशियल बाय P फाइनल,
ठीक है, पी इनिशियल बाय पी फाइनल, या फिर इसको अगर लॉग के टर्म्स में लिखना तो वही कुछ नहीं है, बस 2.303 को ये चीज, ये 3 फॉर्मूला लॉग का अभी तुम लोग फिलहाल याद रखना। ठीक है, ये 3 आपको बहुत बार बार जरूरत पड़ेगा, ये तीनों याद रखना। ठीक है, ln a प्लस बी ln b इज इक्वल टू ln ए बी, और ln a माइनस ln b इज इक्वल टू ln a बाई b, जो चीज यहाँ पुट किए ln vf माइनस ln vi था तो ln vf बाई vi लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग कर दिए। किसी कोई डाउट है इसमें, पूछ सकते हो ईच एंड एवरीवन। ए कोई बोलेगा? सब शांति के मुहूर्त, सब नोट कर रहे हो क्या? क्या कर रहे हो जी, सब ऐसे शांत बैठा हुआ? नोट कर रहे हैं। नोट कर रहे हैं। नोट कर रहे हो, नोट कर लो, चलो 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 नोट करो जल्दी से, नोट कर लीजिए इसको। नोट करने, मेरा चाय भी ठंडा हो गया तुम लोग के चक्कर में। तुम लोग के क्या चक्कर में, क्लास के चक्कर में क्या, तुम लोग को इल्जाम क्या देंगे, तुम लोग तो मेरा प्यारा स्टूडेंट सब। इज इट क्लियर एवरीवन? लड़की लोग क्लियर है सबका? Yes. Yes, sir. ओके, Yes, sir. अच्छा ये एक चीज बताओ तो, ये जो वैल्यू हम निकाले हैं वर्क डन का, क्या ये आपका किस प्रोसेस के लिए है? हम लोग किस चीज को यहाँ कांस्टेंट माने हैं? टेम्परेचर को। टेम्परेचर पे। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं दूसरे नाम से अगर इसको जाना जाए तो? आइसोथर्मल प्रोसेस। Isothermal. आइसोथर्मल वर्क डन रिवर्सिबल भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये वर्क डन का आपका किसमें निकला है? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए निकला है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए अलग अलग वर्क डन निकलता है। एडियाबेटिक के लिए अलग निकलेगा। ठीक है, एडियाबेटिक के लिए अलग होगा, अलग अलग चीज में है ना। जैसे मान लो अगर बोले आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, वहां पे वर्क डन क्या होगा? आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा जो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा? 0 0 होगा। ठीक है, इतना देर लगा, बहुत देर सोच रही। ठीक है, चलो समझ में आ गया ना, काहे कि चेंज इन वॉल्यूम हुआ नहीं तो पी डेल्टा भी आपका 0 आ जाएगा। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको कल का एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा सर? वर्क डन एडियाबेटिक प्रोसेस अभी बताएंगे बच्चा, धीरे धीरे करके एक के बारे में सब चीज। अभी एडियाबेटिक रुको, अभी बहुत सारा कंसेप्ट और बचा हुआ है, नहीं दे क्या? हाँ ना दे दीजिए। नहीं दे तो बोलो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा हम तुम लोग से पूछते हैं, अब इसको अपने आप समझो। अगर हम बोल रहे हैं एडियाबेटिक एक्सपेंशन, अब इस चीज को समझो, जो एक क्वेश्चन था कल जिसमें डाउट हो रहा था सबको, ये वाला चीज को क्लियर करो। एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और एडियाबेटिक कंप्रेशन ऑफ गैस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, दो चीज के बारे में बात किए, एडियाबेटिक कंप्रेशन ऑफ गैस और एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस, है ना। इसमें कल कंफ्यूजन हुआ था लोगों को, है ना, तुम्ही लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था, इसीलिए इस चीज को हम एक बार क्लियर करते हैं। अब एक बात बताओ मेरे को, एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? हीट का कोई लेन देन नहीं होता है ना। यस सर। ठीक है, तो एक बात बताओ, डेल्टा यू बराबर क्या होता है आपका? Q प्लस W। ठीक है, और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए Q का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। ये आपका आ गया वर्क डन, ये आ गया डेल्टा यू बराबर वर्क डन। सिमिलरली आपका एडियाबेटिक कंप्रेशन में भी डेल्टा यू बराबर वर्क डन होगा। अब मेरे को बस एक चीज बताओ मेरे को, एडियाबेटिक एक्सपेंशन के केस में वर्क डन क्या होगा? आपका एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव कि निगेटिव? नेगेटिव। वर्क डन आपका निगेटिव होगा। और कंप्रेशन के केस में क्या होगा? पॉजिटिव। तो कल एक एडियाबेटिक एक्सपेंशन से क्वेश्चन था। ठीक है,
तो उसमें लोग कंफ्यूज किए थे, वो क्वेश्चन क्या था, थोड़ा इस चीज को ध्यान दे लो, ठीक है। ये आप लोग का क्वेश्चन था एडियाबेटिक एक्सपेंशन का ना, हाँ ठीक है। हाँ कौन सा क्वेश्चन शायद जी, नंबर नहीं याद आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 था सर। 5 था पक्का? ऊपर में ही था सर। अच्छा डीपीपी 1 में ही था, अच्छा ठीक है। हाँ ये वाला 5th नंबर क्वेश्चन था। कौन सा था क्वेश्चन? 5 नंबर। 5 नंबर था सर। हाँ तो एडियाबेटिक प्रोसेस इज वन in which ये क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन का आंसर अब बताओ, अब तुम लोग बताओ। This is the question. Adiabatic process is one in which the system is not close to energy transfer. ठीक है, not close to energy transfer, not close to energy transfer. The system is not close to heat transfer. ठीक है, there is no enthalpy change. Enthalpy तो छोड़ दो, अभी ये तो बात बता ही नहीं है. And there is no change in mass of the system. There is no change in the mass of the system. इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? क्या पहला ऑप्शन सही नहीं है? थोड़ा सोचने दीजिए सर। आंसर तो बता ही दिए। अच्छा ठीक है, तो भी क्या पहला ऑप्शन सही नहीं है? आपको पता है, अभी तुरंत हम बताए क्या बताए, देखो इस चीज को समझो। इंटरनल एनर्जी में हीट का लेन देन नहीं भी हो रहा है तो वर्क डन के वजह से एनर्जी में तो चेंज आ रहा है। हीट एनर्जी का लेन देन नहीं हो रहा है। हम नहीं बोल रहे कि हीट एनर्जी का लेन देन हो रहा है, लेकिन एनर्जी का तो लेन देन हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वर्क। हो रहा है कि नहीं हो रहा है जी? जी अरे डेल्टा यू बराबर माइनस डब्ल्यू या फिर डेल्टा यू बराबर प्लस डब्ल्यू एक्सप्रेशन आप लोग को आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब जा रहा है, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में, तो उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है, इसका मतलब। ठीक है, इंटरनल एनर्जी यहाँ पे इसका U1 होगा, यहाँ U2 होगा, और डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा? U2 माइनस U1। अगर U2 में डेल्टा यू का वैल्यू 0 होता तब ना बोलते हम लोग एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा है। समझ रहे हो बात को? यस सर। ठीक है, लेकिन यहां पे तो हम लोग को दिख रहा है कि डेल्टा यू बराबर वर्क डन निकल रहा है ना, हीट का नहीं लेन देन हो रहा, उससे क्या मतलब है? तो क्या इसका ऑप्शन पहला वाला सही होगा? बताओ, पहला वाला क्या बोल रहा है? पहला बोल रहा है द सिस्टम इज नॉट क्लोज टू एनर्जी ट्रांसफर। क्या ये सही है? करेक्ट है? हाँ, जा रहे शांति का मुहूर्त सब सही नहीं है जी? हाँ सर, आप बताएं तो सही हो। हम बताए तो सही नहीं होगा। एक बात बताओ ना, डेल्टा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो आप लोग को बोले, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है ये हीट प्लस वर्क डन के बराबर होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस है, वेरी गुड, चलो हीट नहीं हुआ, लेकिन क्या डेल्टा यू में चेंज नहीं आया? क्या यहाँ पे डेल्टा यू बराबर 0 है? नो सर। नहीं ना, तो डेल्टा यू बराबर अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस में एनर्जी का लेन देन हो सकता है, हीट का Yes, ट्रांसफर sir. नहीं हो सकता है। बी वाला ऑप्शन गलत है, हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता है, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर पॉसिबल है। समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर इज पॉसिबल बट देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। ओके, मेरे ख्याल से इतना काफी है आज। और कुछ जानना है? बोलो। क्वेश्चन करवाइए ना सर। क्वेश्चन करवाएं वर्क का?
ठीक है चलो। डीपीपी का। हाँ तो अभी ये पूरा करवा दें आज। अच्छा ठीक है चलो। हाँ करवा दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है ओके। अच्छा इसमें बहुत अच्छे से एक एक चीज को सोच सोच के आंसर देना है, ठीक है। बहुत सारा चीज अभी तुम लोग इसमें नया नया मिलेगा, तो अच्छे से सोच सोच के आंसर देना है, ठीक है। थोड़ा बहुत क्वेश्चंस करवाते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके सो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, व्हेन नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग्स, ठीक है। नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम कहां गया रे, हाँ, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, व्हाट टाइप ऑफ वॉल डज द सिस्टम हैव, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले नो हीट, कोई हीट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है सिस्टम में, इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। और वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, मतलब वर्क सिस्टम पे वर्क किया जा रहा है, सिस्टम पे वर्क किया जा रहा है मतलब कंप्रेशन होगा, ठीक है। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा आपका, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर क्या बोलोगे, माइनस डब्ल्यू की प्लस डब्ल्यू, माइनस डब्ल्यू। माइनस डब्ल्यू होगा ना सर, माइनस डब्ल्यू तो होगा। कंप्रेशन कर रहे हैं। हाँ हाँ एकदम कंप्रेशन कर रहे हैं, वो तो हम समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात है ना, नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम बोला गया है, ठीक है, लेकिन नो हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम ऐसा तो नहीं बोला गया है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है। हीट का कन्वेंशन तुम लोग को अभी नहीं बताया, तो कैसे क्वेश्चन कराते, हीट का भी साइन कन्वेंशन होता है, ठीक है, अब उसको भी समझ ही लो, चलो तब बढ़िया है, एक पॉइंट ये मिला तो तुम लोग हीट का भी साइन कन्वेंशन समझ ही लो, ठीक है। ओके इस चीज को समझो। अगर मान लो सिस्टम, दो केसेस हो सकता है, हीट के बारे में दो केसेस जान, ठीक है, हीट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, हीट क्या है, व्हाट इज हीट, हीट को क्या बोलते हो, हीट को एनर्जी। हाँ इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो एक बात मेरे को बताओ, अगर सिस्टम में हीट जाता है, ठीक है, मतलब हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, अगर बोल रहे हैं हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, अगर बोले हम हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, तो फिर हीट क्यू बराबर क्यू निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा। क्यू निगेटिव होगा। साइन कन्वेंशन इसका हम तुम लोग को, अच्छा यहीं यहीं से लिखवा देते हैं, यहीं पे तो है, झूठ मूठ का अलग से काहे कि इतना लिखेगा। ओके the Q is positive when heat is transferred, when heat is transferred from the surroundings to the system, and Q is negative when heat is transferred from the system to the surroundings, याद रखना, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन है हीट का, ठीक है, ये किसका साइन कन्वेंशन है, हीट का। जैसे वर्क का आपको साइन कन्वेंशन बताए ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम वाला, तो क्यू का साइन कन्वेंशन याद रखना, क्योंकि पॉजिटिव होगा जब आपका व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग्स, ठीक है, और टू द सिस्टम, मतलब सिस्टम, ये किस केस में बोल रहा है, ये पहला वाला पॉजिटिव किस केस में होगा, एब्जॉर्प्शन के केस में, जहां सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा, ठीक है। तो जहां पे सिस्टम हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, तो क्यू क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, निगेटिव नहीं हुआ, क्यू क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। अब फिर तुम इसको इंटरनल एनर्जी के टर्म्स में पॉजिटिव निगेटिव सोचने लग गए। हाँ, क्या अविनाश, अमन अमन जो कल सोच रहा था वही चीज तुम लोग को अभी तुरंत बताए, इंटरनल एनर्जी में टोटल चेंज वर्क और हीट दोनों पे डिपेंड करता है,
ठीक है, तो इस बात को समझ लो आज के बाद। अच्छा, हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, हीट इज एब्जॉर्ब, एक होगा हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम, हीट अगर रिलीज हो रहा है सिस्टम से, ठीक है, हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम, तो फिर आपका क्या होगा, हीट क्यू बराबर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यही साइन कन्वेंशन है आपका हीट का। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के लिए। तो अब बताओ, अगर ये साइन कन्वेंशन है, ये वाला साइन कन्वेंशन अगर हम बोल रहे हैं, तब तुम लोग बताओ कि आपका यहां पे पहले में इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या लिखोगे, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, बट नो इट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, बट हियर इट इज नॉट रिटन एनर्जी के एक्सचेंज कर दो, ये गलत वैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज कर दो। ठीक है, क्योंकि व्हाट टाइप ऑफ वॉल भी पूछ रहा है, डज द सिस्टम हैव, ठीक है, तो व्हाट टाइप ऑफ वॉल डज द सिस्टम हैव भी पूछ रहा है, तो मास का कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है, मतलब आपका ओपन सिस्टम हुआ, ओपन सिस्टम में मास का नहीं हुआ, क्लोज सिस्टम, और एनर्जी का अगर ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ट्रांसफर नहीं दिया हुआ ना, यही तो बात है, एब्जॉर्ब खाली यूज किया, रिलीज्ड यूज ही नहीं किया है टर्म को, कैसे बताते। यहाँ पे एक काम करो, इस जगह पे आप लोग इस टर्म को एब्जॉर्ब्ड को आप लोग कर लो एक्सचेंज्ड, ठीक है, एक्सचेंज मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो फिर डेल्टा यू बराबर क्या बोलोगे, पॉजिटिव, वर्क डन क्या है, वन ऑन द सिस्टम है, ऑन द सिस्टम का मतलब पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव होगा, तो डेल्टा यू आपका पॉजिटिव आया, तो टोटल चेंज इन एनर्जी आपका क्या आया, यानी कि हम अगर बोले अब अगर ये सिचुएशन में हम तुम लोग से बोल रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा होगा कि घट रहा होगा, तो क्या बोलोगे, घट रहा होगा, घट रहा होगा। डेल्टा यू का वैल्यू पॉजिटिव है अगर, तो इसका मतलब है कि फाइनल जो इंटरनल एनर्जी है वो ज्यादा है एज कंपैरिजन टू यू इनिशियल। डेल्टा यू अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि यू फाइनल आपका ज्यादा है यू इनिशियल से जी। अरे ये वैल्यू पॉजिटिव कब आएगा, जब फाइनल, आप कैसे निकालते हो कोई भी चेंज, कैसे निकालते हो, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल ही निकालते हो ना। अगर डेल्टा एनर्जी जो इंटरनल एनर्जी में है उसमें चेंज पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि वी फाइनल ज्यादा है, यू फाइनल ज्यादा है। यस सर। अगर यू फाइनल ज्यादा है तो हम बोल सकते हैं कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, टेम्परेचर आपका क्या होगा, फाइनल स्टेट में ज्यादा होगा, होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टेम्परेचर के, यानी कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा आपका इंटरनल एनर्जी होगा। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अच्छा यहीं पे अब जैसे, हाँ कल वाला कंफ्यूजन इसका दूर करना था मेरे को। हाँ अमन आवाज आ रही है, अमन आवाज आ रहा है, आवाज कट कट के आ रहा है सर। हाँ ठीक है ठीक है, ओके, तो एक बार अच्छे से अब इस पॉइंट पे तुमको अब मेरे को तुम बताओ कि यहाँ पे कल यही क्वेश्चन था मेरे ख्याल से एडियाबेटिक एक्सपेंशन वाला एक, ठीक है, और वहां पूछ रहा था कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, पूछा गया था। ठीक है, कहाँ गया, हाँ ये वाला क्वेश्चन। तो अब मेरे को बताओ एडियाबेटिक एक्सपेंशन के केस में आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा कि कम होगा, फाइनल टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा, सोचो। डेल्टा, अच्छा एडियाबेटिक एक्सपेंशन के केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर है, वर्क डन के घटेगा सर, घटेगा, माइनस डब्ल्यू होगा जी। अमन इज इट क्लियर, कहने का मतलब है कि डेल्टा यू अगर नेगेटिव है, तो डेल्टा यू का वैल्यू अगर नेगेटिव आया तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि यू इनिशियल ज्यादा होगा यू फाइनल से, इसका मतलब है कि टेम्परेचर इनिशियल ज्यादा होगा टेम्परेचर फाइनल से, तो फाइनल टेम्परेचर अगर कम है तो इसका मतलब टेम्परेचर डिक्रीज किया कि इंक्रीज किया जी, डिक्रीज किया,
टेम्परेचर क्या किया, डिक्रीज किया। और एडियाबेटिक कंप्रेशन के केस में क्या होगा, आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर। वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को नोट कर लो, आज के बाद इस चीज में कंफ्यूज। अब समझ में आया क्यों टेम्परेचर इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है। क्लियर है सबको? ओके ठीक है। यस सर। अच्छा 7 तारीख से तुम लोग का स्कूल खुले रहा है, तुम लोग का तो मरम्मत होगा बढ़िया से। देखो अब तुम लोग आ गए हो एक्सट्रीम, जो सही में होता है ना एडवांस का क्वेश्चन सब, अब वो सब आप लेवल पे आ गए हो। अच्छा दूसरा क्वेश्चन, चलिए इसमें हम ही लोग एक एक करके आंसर देते चलो। नो वर्क इज डन इन द सिस्टम, ठीक है, ऑन द सिस्टम बेसिकली होगा। नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, इन द सिस्टम या फिर बाय द सिस्टम, जो भी बोल लो, बट क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम। तो मतलब हीट रिलीज हो रहा है, तो डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, वर्क डन कुछ नहीं हो रहा है, वर्क डन कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, वर्क डन कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आपका क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो है सिस्टम से सराउंडिंग के बाहर निकल रहा है, क्यू अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम से बाहर निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस क्यू। निगेटिव होगा। डेल्टा क्यू यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्यू। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा आपका सेकंड वाला का, ठीक है। ये आपका ए का होगा डेल्टा यू बराबर प्लस डब्ल्यू, और बी का होगा डेल्टा यू बराबर माइनस क्यू। अच्छा इसमें एक एक चीज यहां पे, अगर हम एनर्जी का एक्सचेंज, हीट का एक्सचेंज नहीं बोल रहा है, एनर्जी का एक्सचेंज बेसिकली नहीं बोल रहा है, व्हाट टाइप ऑफ वॉल डज द सिस्टम हैव, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड हो जाएगा, क्योंकि यहां मैटर का भी चेंज नहीं हुआ है, तो आइसोलेटेड। और इस केस में वर्क भी हो रहा है, हीट का एक्सचेंज यहाँ पे हो रहा है, मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो मैटर का एक्सचेंज नहीं, मतलब ये कैसा सिस्टम होगा, क्लोज्ड। क्लोज सिस्टम होगा, ठीक है। ओके, W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम एंड Q अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, ठीक है। तो फिर डेल्टा U का वैल्यू क्या हो जाएगा, थर्ड के केस में डेल्टा U का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अरे पूरा पॉजिटिव एक्सप्रेशन, होगा। पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव। बोलो। क्यू प्लस डब्ल्यू। अरे Q प्लस डब्ल्यू ने Q का साइन के साथ बताओ। प्लस वर्क डन क्या बोल रहा है, बाय द सिस्टम, मतलब वर्क क्या होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम है, ऑन द सिस्टम है कि बाय द सिस्टम है, बाय द सिस्टम है, वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, और क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाई टू सिस्टम, एब्सॉर्ब कर रहा है हीट को, तो क्या होगा माइनस डब्ल्यू प्लस क्यू। ये आपको बताना है। अब समझ में आ रहा है एक्सप्रेशन का मतलब क्या पूछ रहा है, साइन के साथ पूछ रहा है, ठीक है, आपसे साइन के साथ पूछा है। चलो इतना क्लियर है सबको, यहां तक में कोई दिक्कत एबीसी में। चलो इसी में आप लोग अब आगे का क्वेश्चन देखो, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग सोचो। तो बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोल रहा है, 2 liters of an ideal gas at a pressure of 10 atmosphere expands isothermally into a vacuum, ठीक है, वैक्यूम। its total volume is, until its total volume is 10 liters, until its total volume is 10 liters, until its total volume is 10 liters, how much heat is absorbed and how much work is done in the expansion। बनाइए। सात तारीख से तुम लोग का स्कूल खुल रहा है, सीधे 10 तारीख को एक टेस्ट लेंगे। किस चैप्टर का टेस्ट लीजिएगा सर? जो पढ़ा है उसी का लेंगे, जो नहीं पढ़ा है उसका थोड़ी लेंगे, तो टेंशन क्या है, बता देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। सेट्स ऑफ मैटर का ही लेंगे पहले।
2 liters of an ideal gas at a pressure of 10 atmosphere expands isothermally into a vacuum, ठीक है, until its total volume is 10 liters. How much heat is absorbed and how much work is done on this in the system? वॉल्यूम कितना से कितना बढ़ा? इनिशियल वॉल्यूम कितना था जी? यहां बताओ इनिशियल वॉल्यूम कितना है? 10 से 10। इनिशियल वॉल्यूम आपका है 2 लीटर्स, 2 लीटर्स, और फाइनल वॉल्यूम कितना है? सर इसका 0 आएगा। 10 लीटर्स, ठीक है। लेकिन इसको आइसोथर्मली एक्सपैंड करके कहां भेज दिए हम लोग? हाँ, क्या बोल रहे थे अविनाश, बोलो। इसमें सर हीट एब्जॉर्ब जो आएगा उसमें 0 आएगा, वर्क डन तो भी हम नहीं बता सकते इसका। हीट एब्जॉर्ब 0 आएगा, क्यों ऐसा? क्योंकि वैक्यूम में हीट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। नो सर, कांस्टेंट टेम्परेचर है ना, आइसोथर्मली में कांस्टेंट हो जाता है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जब कांस्टेंट है डेल्टा टी 0 हो जाएगा ना। डेल्टा टी, हाँ, तो डेल्टा टी 0 हो जाएगा, तो आप वहां पे बोलोगे कि हीट ट्रांसफर नहीं होगा, तब तो आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस तुम एक ही बना दिए। सर एडियाबेटिक में तो सॉरी हीट ना चेंज होता है। हीट उसमें हीट का चेंज नहीं होता है। सॉरी हीट चेंज नहीं होता है। हाँ, अच्छा, मतलब तुम ऐसा कहना चाहते हो कि हीट जब भी देंगे तो किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ना ही चाहिए, तुम्हारा कहना है? हाँ? यस सर। अच्छा, तो एक बात बताओ, पानी भी वाटर लिक्विड स्टेट में भी 100 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है, और इसको अगर हीट किए तो ये गैस बन गया, और ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पे, टेम्परेचर तो चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ हुआ क्या? हीट एनर्जी किस काम में यूज हुआ? स्टेट को चेंज करने में। स्टेट को चेंज करने में, मतलब कि जो ना देयर इज ए हीट, कांस्टेंट टेम्परेचर पे भी इसका मतलब हीट का लेन देन हो सकता है। यस सर। हो सकता है ना? कोई दिक्कत है? नहीं नो ना? सर। तो डायरेक्टली हम लोग नहीं बोल सकते कि हाउ मच इट इज एब्सॉर्ब, ठीक है। हाँ, एक चीज है यहाँ पे समझ लो कि क्योंकि आइसोथर्मली बोल रहा है तो डेल्टा टी आपका 0 होगा, और डेल्टा टी 0 होगा तो डेल्टा यू भी क्या होगा? जी। 0 होगा। और डेल्टा यू बराबर आपका क्या होता है? क्यू प्लस डब्लू। डब्लू। क्यू प्लस डब्लू अगर होता है तो ये क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस डब्लू। डब्लू। तो यहाँ वर्क डन कितना होगा वही आपका हीट भी बता देगा। सबसे पहले तो देखो कि यहाँ वर्क क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन में वर्क डन आपका क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। वर्क डन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा ना, ठीक है। तो वर्क डन आपका कितना हो जाएगा? P इंटू 8, मतलब कि आपका 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम में चेंज कितना आया? 8, ठीक है। यस। तो यानी कि हो गया 80 लीटर एटमॉस्फेयर, ये वर्क डन हुआ, ठीक है। 80 लीटर एटमॉस्फेयर ये वर्क डन हुआ। और क्योंकि यहाँ वर्क डन आपका एक्सपेंशन का केस है, तो एक्सपेंशन के केस में वर्क डन निगेटिव होता है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा -80 लीटर एटमॉस्फेयर, ये हो गया वर्क डन। और एनर्जी एब्जॉर्ब्ड कितना हो जाएगा? तो Q बराबर -W है, W बराबर मेरा क्या निकला है? -80। क्या आ जाएगा? 80 लीटर एटमॉस्फेयर होगा जी। क्लियर है? समझ में आया? यस सर। ठीक है ना? अच्छा ठीक है, चलो वैसे एक बात बता दे तुम लोग को, वैक्यूम में किसी चीज को जब किया जाता सर मगर हीट को हम सर लीटर एटीएम में लिख सकते हैं ये? है लीटर 8, हाँ, हीट को नहीं लिखे, वर्क को लिखे। हाँ, हीट को भी लिख सकते हैं, लीटर जूल है रे, दोनों जूल ही है, ठीक है। इस SI यूनिट में चेंज कर दो दोनों को, मीटर क्यूब, ऊपर एटमॉस्फेयर को चेंज कर दो पास्कल में, जूल में आंसर आएगा, दोनों जूल ही है। क्या वर्क डन और जो ना एनर्जी का यूनिट डिफरेंट होता है? नो सर। तो फिर गजब क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। क्लियर है ना? अच्छा, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक काम करो तुम लोग, आज जाओ, ये वाला चीज तो आज भेज देंगे तुम लोग को, तो इसका जो जो क्वेश्चंस बनेगा बनाना, लेकिन इस क्वेश्चन में याद रखना कि ये आंसर आपका और थोड़ा सा मजेदार होगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम कल बात करेंगे, आज बहुत टाइम हो गया, ठीक है। बहुत लोग तो सुस्तिया करके जो है निकल के भाग गए, ठीक है, जो डेंजर लोग सब है।
तो उन लोगों का 7 तारीख आने वाला है, ठीक है। थोड़ा ऑनलाइन में लोग का मस्ती थोड़ा ज्यादा चल रहा, सब मस्ती निकालते हैं। फाइनल एग्जाम भी आने वाला है, तो 11 से 12 में तुम लोग को जाना भी है, ये बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। चलो ओके, तो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं कल। कौन कौन है ज्वाइन किया हुआ जी अभी? श्वेता, अविनाश, सबको बाय बाय। बाय सर। बाय 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 सर। बाय 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 बाय।